लेंगे, गोलियां खा लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये बिल कतई पास नहीं होने देंगे। हम झुंझुनों की तरह से आते हैं, वीरों की शहीदों की भूमि से आते हैं, मर जाएंगे, लेकिन गहलोत सरकार को बोल दो कि होश में आ जाओ, ये बिल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लाठियां खा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये बिल कतई पास नहीं होने देंगे। हम झुंझुनों की तरह से आते हैं, वीरों की शहीदों की भूमि से आते हैं, मर जाएंगे, लेकिन गहलोत सरकार को बोल दो कि होश में आ जाओ, ये बिल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारा डॉक्टर समुदाय, चिकित्सक समुदाय आज जाग उठा है। इतने दिन सोया हुआ था, आपके द्वारा चाहे तो मन मर्जी से आपने दबाया है, लेकिन अब ये समाज दबने वाला नहीं है। मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन ये बिल कतई पास नहीं होने देगा। ये लाठियां हमें पुलिस के द्वारा मारी जा रही है, बार बार पुलिस द्वारा लाठियां मारी जा रही है, हमें लातों से घूसों से लाठी से मारा जा रहा है। ये देख लो, अंगुलियां तोड़ दी गई है, फेस को तोड़ दिया गया, लेकिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये बिल कतई पास नहीं होने देंगे। हमारे मांगे आरटीएस बंद करो, नहीं आने देंगे, आरटीएस को पास नहीं होने देंगे। नो टू आरटीएस, हमारी एक ही मांग है, नो टू आरटीएस। डॉक्टर संदीप चौधरी, झुंझुनू जिले गुटागोरजी से आता हूँ। चाहते हैं कि ये राइट टू हेल्थ बिल आप वापस लें। इसकी बहुत सारी खामियां हैं। आप लोगों ने डॉक्टर प्रोफेशन को बहुत खराब समझा है। गहलोत सर से हमारा निवेदन ये है कि हम बहुत पढ़े लिखे और कितनी मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचते हैं। आज उन्होंने हमें जमीन पे लाके रख दिया है। 10 साल मेहनत करते हैं, इतना पैसा हम लोग उसमें खर्च करते हैं। अब वो चाहते हैं कि सेवा के नाम से हम उन्हें गरीबों को, सबों को, हमारे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, मुझे बताइए। हम सब कुछ फ्री कर देंगे। आप सरकार से पूछे कि वो किसी होटल में आम जनता को खाने के लिए फ्री कह सकते हैं क्या, कि सबको जाइए आप किसी भी होटल में जाके फ्री खाना खाइए। और इन्होंने इस तरह का बिल पास कर दिया कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए और फ्री सर्विसेज प्राप्त कीजिए। ये कौन सा राइट टू हेल्थ बिल पास किया है इन्होंने? ये तो हम बिल्कुल अगेंस्ट है। इसमें तो रोज मारपीट होगी। मुख्य मांगी क्या आपकी? हमारी मुख्य है ये बिल वापस लेना है। नो राइट टू हेल्थ बिल, इस तरह का कोई बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जिस प्रकार से लाठियां बहुत निंदनीय काम कर रहे हैं। वो लोग एक पढ़े लिखे और बहुत सभ्य समाज के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम कोई वहाँ कुछ दंगा नहीं करने आए थे, हमको शांति भी है, शांतिपूर्वक हम विधानसभा जाने वाले थे, जिसके ऊपर इन्होंने इतना लाठी चार्ज किया। कुछ घायल भी हुए, कुछ डॉक्टर घायल भी हुए हैं, कुछ लड़की लेडीज भी घायल हुई है, कुछ लेडी डॉक्टर भी घायल हुई है। ये बहुत शर्मनाक वो काम किया है इन्होंने गहलोत सरकार के अगेंस्ट। और हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कोविड के अंदर, अपनी जान से सब कुछ किया उन्होंने, उसका सब कुछ। मेरा डॉक्टर अनीता गोयल। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो आरटीएच बिल ला रहे हैं वो हमें एक्सेप्टेड नहीं है और हम इसे नहीं मानेंगे। तो सरकार को इसे लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसकी निटी-ग्रिटी में अभी जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। सिर्फ आज की तारीख में हम यही कह रहे हैं कि हम नो टू आरटीएच बिल है, क्योंकि जैसे मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन में हर चीज इमरजेंसी है। तो फिर आप बताइए कि हर मरीज ही इमरजेंसी हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे कैसे? डॉक्टर लीला व्यास, इनका बस नहीं चलता, डॉक्टरों के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे और इतना न्यायपूर्वक, इतना अजीब सा बिल पास। ये बिल तो कतई पास नहीं होने देंगे, हम लोग जान दे देंगे। राजस्थान के डॉक्टर देखे और एक मंच पे खड़े हुए हैं, जब तक ये बिल वापस नहीं ले लेते हम लोग जी जान से लगे रहेंगे, जाने दे देंगे, अत्याचार आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। और मैं चुनौती देती हूँ कि हम वैसा भी आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक नहीं छोड़ जाएंगे, शांति फैलाएंगे। आपके ऊपर भी लाठी चार्ज वगैरह हुई थी? हाँ हुई थी, मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज। हाँ मेरे पेट में लगी है, पेट में लगी है, लाठियाँ लगी है पेट में। सीनियर डॉक्टर्स के साथ, जूनियर डॉक्टर्स के साथ, ये सब बच्चे हैं जिनके साथ इतना अन्याय। हमने स्पष्ट कर दिया था कि पहली चीज़ तो हमें वार्ता करनी ही नहीं है, कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। हम अपनी बात रख चुके हैं कि हमें आरटीएच बिल नहीं चाहिए। अब इसमें वार्ता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि साहब एक बार मिल लो। हमने सीएम से मिलने की बात कही थी, लेकिन जब अंदर गए तो हमारे से हेल्थ मिनिस्टर साहब मिले। उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया
इस डेलीगेशन में 5 लोग थे, इसमें मैं डॉक्टर विजय कपूर, सेक्रेटरी प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी, डॉक्टर राकेश कालरा, ट्रेजरर प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी, डॉक्टर विजयपाल यादव अलवर से, डॉक्टर कमल सैनी झुंझुनू से और डॉक्टर सुनील गरसा जयपुर से। हम 5 ने वहाँ बैठे थे और मंत्री जी ने हमसे कहा कि साहब बताओ क्या चाहते हो। तो हमारे डेलीगेशन में डॉक्टर साहब ने कुछ बोला कि ऐसा वैसा, तो मैंने कहा कि मैं बताता हूँ सर, मेरा नाम ये है और हम वार्ता करने नहीं आए, कुछ डिस्कशन करने नहीं आए, हम आपको निवेदन करने आए हैं, कृपया करके इस RTH बिल को तुरंत प्रभाव से विड्रॉ कर लीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं चाहते? मैंने इसके अलावा हम वार्ता ही नहीं चाहते ना, हम तो वार्ता करने आए ही नहीं हैं, तो अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। मैंने बिल्कुल नहीं बोलना। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब आप जा सकते। हमने धन्यवाद दिया मंत्री जी को और वापस आ। अब आगे क्या रणनीति रहेगी सर? अभी आप यहाँ पे स्टैचू सर्कल पर हैं। आगे की रणनीति अब जब तक ये विड्रॉ नहीं हो जाता RTH बिल, सारे डॉक्टर्स जयपुर के और जयपुर से बाहर के जितने भी आए हुए हैं सब यहीं रहेंगे, पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स यहीं रहेंगे। हमने सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, रात को खाना भी हम यहीं खाएंगे, रात को सोएंगे भी यहीं और रात को कैंडल मार्च भी किया जाएगा यहाँ। और कल से क्योंकि आज जो यहाँ पे स्थितियाँ पैदा हुई हैं, पुलिस प्रशासन और जिन वजहों से जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज और मिसबिहेव किया गया है डॉक्टर्स के साथ, कल से राजस्थान के सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स, एरिस्दा एंड मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, ये सारे डॉक्टर्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड अब आर या पार की लड़ाई है, या तो बिल आएगा या नहीं आएगा, हम बिल को नहीं आने देंगे। थैंक यू।